A 440 voltage 4-pole lap connected shunt motor has no load input current of 15 ampere and shunt field current of 10 ampere. At full load, it takes a current of 150 ampere. If armature resistance is 0.1 ohm, flux per pole on no load is 0.05 Weber. Number of armature conductors are 750 and contact drop per brush is 1 volt. Determine the no load speed and full load of the motor if the magnetic flux is weakened by 1.5% on full load. सबसे पहले हम गिवन लिख लेंगे क्या क्या है. एक तो हमें वोल्टेज गिवन है 440, फिर है हमें पोल 4, फिर है हमें करंट 115 एम्पियर, शंट करंट 10 एम्पियर, लोड करंट 150 एम्पियर, आर्मेचर रेजिस्टेंस 0.1 ओम, फ्लक्स 0.05 वेपर, फिर कंडक्टर 750 ये हो गया. उसके बाद हम टोटल ब्रश कॉन्टैक्ट ड्रॉप फाइंड कर लेंगे. टोटल ब्रश कॉन्टैक्ट ड्रॉप ये हो जाएगा हमारा 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 2 वोल्टेज. हमारे 2 नंबर ऑफ ब्रश यूज होंगे इसलिए यहाँ पे 2 लिखा हुआ है. अभी हम सबसे पहले बैक ईएमएफ फाइंड करेंगे एट नो लोड. ये नो लोड करंट था ही, ये नो लोड फ्लक्स था. अभी हम फाइंड कर लेंगे बैक ईएमएफ एट नो लोड. ये हो जाएगा. अभी हम यहाँ आर्मेचर करंट फाइंड कर लेंगे एट नो लोड. आर्मेचर करंट एट नो लोड ये हो जाएगा IA 0 से इसको हम डिनोट कर लेंगे. ये हो जाएगा I0 माइनस ISH. तो I0 की वैल्यू हमें गिवन है 15 माइनस 10, दोनों गिवन है. ISH भी गिवन है और I0 भी गिवन है. तो ये हो जाएगा हमारा 5 एम्पियर. अब हम बैक ईएमएफ फाइंड कर लेंगे एट नो लोड. बैक ईएमएफ एट नो लोड ये हो जाएगा EB0 इज इक्वल टू V माइनस IA RA माइनस ब्रश ड्रॉप हो गया. तो V तो हमें गिवन है 440 माइनस, और ये IA0 भी गिवन है. नहीं, IA0 तो आर्मेचर करंट अभी हमने फाइंड किया और 0.1 गिवन है RA की वैल्यू. और ये ब्रश ड्रॉप भी हमने कैलकुलेट किया कि 2 ब्रश यूज़ हो रही है. तो इसका आंसर हो जाएगा 437.5 वोल्ट. फिर चेक कर लेंगे और कैलसी में 440 माइनस 5 मल्टी 0.1 माइनस 2 ये हो गया 437.5 वोल्टेज. अभी बैक ईएमएफ फाइंड कर लेंगे हम. 5ZNP/60 इसका फॉर्मूला है. यहाँ A इज इक्वल टू P आएगा. क्यों? फॉर लैप वाउंड मशीन. तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 5ZN/60. अभी हमें नो लोड स्पीड फाइंड करनी है यहाँ पर. तो N को हम N0 से डिनोट कर लेंगे. नो लोड स्पीड N को हम N0 से डिनोट कर देंगे. O फॉर नो लोड EB0 मल्टीप्लाई बाय 60 डिवाइडेड बाय 50Z. 5 को भी हम 50 से डिनोट कर देंगे. तो ये हो गया 437.5 मल्टीप्लाई बाय 60 डिवाइडेड बाय 0.05 मल्टीप्लाई बाय 750. ये गिवन था, ये भी गिवन था, ये हमने कैलकुलेट कर लिया. अभी इसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे.
437.5 मल्टीप्लाई बाय 60 डिवाइड बाय 0.05 मल्टीप्लाई बाय 750। फिर से एक बार रुको, 437.5 मल्टीप्लाई बाय 60 डिवाइडेड बाय 0.05 मल्टीप्लाई बाय 750, ये हो गया 700 RPM। नो लोड स्पीड फाइंड कर ली, अभी हम फुल लोड स्पीड फाइंड कर लेंगे। फुल लोड स्पीड फुल लोड स्पीड के लिए हम फ्लक्स करेंगे सबसे पहले फाइंड, कि उसका फुल लोड का फ्लक्स नहीं है, तो ये 0.985 मल्टीप्लाई बाय 0.05, ये अभी हम लोड करंट फाइंड कर लेंगे। इसकी वैल्यू तो 0.04925 वेबर हो जाएगी, और IL लोड करंट तो गिवन है ही, फाइंड करने की जरूरत नहीं है। आर्मेचर करंट एट फुल लोड फाइंड करेंगे अब हम भी। आर्मेचर करंट एट फुल लोड, ये हो जाएगा IA इज इक्वल टू लोड करंट माइनस शंट करंट, और लोड करंट की वैल्यू 150 माइनस IL, और ये दोनों गिवन है, तो ये हो जाएगा 140 एम्पियर। बे की मैं फाइंड करेंगे अभी। एट फुल लोड इज इक्वल टू V माइनस IA RA माइनस ब्रश ड्रॉप, ये हो जाएगा हमारा 440 माइनस 140 मल्टीप्लाई बाई 0.1 गिवन है, ये 2 ब्रश है, ये भी गिवन है, ये हो जाएगा 4 to 4 वोल्टेज, ये हो गया 4 to 4। अभी EB का फॉर्मूला हो जाएगा बैक EMF का 5ZN P/60 है, लेकिन A इज इक्वल टू P हो जाएगा फॉर लैप वाउंड, ये हो गया लैप वाउंड का। अभी हम RPM तो हमें फाइंड करना है था, स्पीड मतलब ये हो जाएगा EB मल्टीप्लाई बाय 60 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय Z, 4 to 4 अभी हमने कैलकुलेट किया, 60 है ही, 5 भी हमने कैलकुलेट कर लिया 0.04925, और ये Z की वैल्यू भी गिवन है, तो ये हो जाएगा। अभी हम साइंटिफिक कैलकुलेटर में भी कैलकुलेट कर लेंगे हम अभी। 4 to 4 मल्टीप्लाई बाय 60 डिवाइडेड बाय 0.04925 मल्टीप्लाई बाय 750, ये हो जाएगा 688.73। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 689 RPM राउंड फिगर में। तो हमारा N हो गया अभी 689 RPM। ये हमारा यहाँ पे न्यूमेरिकल सोल्व हो चुका है।